बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी को झटका। 5 में से सिर्फ एक सीट पर सिमट गई बीजेपी। महागठबंधन का क्लीन स्वीप करने का दावा भी हुआ फेल। प्रशांत किशोर ने किया कमाल, एक सीट पर जीता समर्थक। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं और इन परिणामों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, लेकिन महागठबंधन भी स्वीप करने में फेल हो गया है, जिसका दावा उसकी ओर से हो रहा था। यानी बीजेपी को हार मिली, लेकिन महागठबंधन भी जीत नहीं पाया। 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में 3 सीट महागठबंधन के खाते में गई, तो 2 सीट पर जेडीयू और 1 पर आरजेडी को जीत मिली है। तो एक सीट बीजेपी और प्रशांत किशोर समर्थक उम्मीदवार को मिली है। सबसे बड़ा उलटफेर पीके के हिस्से में ही आया है। सारण शिक्षक विधान परिषद सीट पर प्रशांत किशोर समर्थित कैंडिडेट आफाक अहमद की जीत हुई है। आफाक पहली बार में ही विजयी रहे। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम एनडीए उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह को 5,951 वोटों से हराया है। वीरेंद्र को 32,249 और महाचंद्र को 26,288 वोट मिले। विधान परिषद के कोसी शिक्षक निर्वाचन में जेडीयू ने बड़ी जीत दर्ज की है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने लगातार चौथी बार इस सीट पर कब्जा किया है। इस चुनाव में कोसी में कमल मुरझा गया है। भाजपा प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर संजीव कुमार सिंह के परिवार का लंबे समय से दबदबा रहा है। 1974 में पहली बार संजीव कुमार सिंह के पिता शारदा प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए थे। 2008 तक लगातार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद से डॉक्टर राजीव सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने बाजी मारी। इस चुनाव में कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 14 जिलों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शिक्षक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार को जीत मिली। वहीं जेडीयू के संजीव श्याम सिंह दूसरे नंबर पर हैं। जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें बिहार एमएलसी चुनाव परिणाम: सारण शिक्षक सीट आफाक अहमद पीके समर्थक जीते। पुष्कर आनंद भाकपा हारे। कोसी शिक्षक सीट संजीव सिंह जेडीयू से जीते। योगेंद्र महतो निर्दलीय हार गए। गया शिक्षक सीट जीवन कुमार भाजपा से जीते। संजीव श्याम सिंह जेडीयू हारे। गया स्नातक सीट पुनीत सिंह आरजेडी जीते। अवध नारायण सिंह एनडीए हारे। सारण स्नातक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जेडीयू जीते। महाचंद्र सिंह एनडीए हारे। इन चुनाव में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर जेडीयू, 1 पर आरजेडी और 1 पर सीपीआईएमएल का उम्मीदवार मैदान में था। चुनाव परिणाम के बाद अभी भी कोई भी पार्टी पूरी तरह से जीत का दावा करने की स्थिति में नहीं है। खास तौर पर सारण शिक्षक सीट पर जो चुनाव परिणाम सामने आए उसमें महागठबंधन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। आफाक अहमद का जीतना पार्टी के अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी के संकेत दे रहा है। वैसे भी एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी हैं और उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दे रही है, जिसके बाद से ही महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम अपनी ताकत दिखा चुकी है, जहां सीमांचल की 5 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। साथ ही कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोटों के चलते आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। और अब जिस तरह से सारण सीट महागठबंधन के हाथ से गई है, उसके बाद से महागठबंधन की चिंता बढ़ती दिख रही है। वैसे चिंता की बात बीजेपी के लिए भी है। पार्टी को 5 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। सारण में पार्टी तीसरे नंबर पर आई, तो कोसी में उसकी जमानत जब्त हो गई है। पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है, जिसके बाद उसकी चिंता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। 3 सीट जीतकर महागठबंधन जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास है कि इस जीत में जश्न मनाने लायक कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी को साफ हार मिली है। पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सीमित रह गई।